आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है स्टूडेंट हेट्रोस्पोरी पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कल मैंने आप लोगों को हेट्रोस्पोरी का कल इंट्रोडक्शन बताया था, उसके आगे की क्लास को हम देखते हैं। तो मैंने स्टूडेंट आप लोगों को बताया था कि हेट्रोस्पोरी क्या होता है, और इसके एवज में मैंने आपको बताया था कि हेट्रोस्पोरी को अपने को जो है 4 स्टेप में ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट को स्टूडेंट हमको क्या है, कितने स्टेप में पढ़ना बताया था मैंने? 4 स्टेप में बताया था। पहला अपने को क्या पढ़ना है? हेट्रोस्पोरी। क्या पढ़ना है अपने को? हेट्रोस्पोरी पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है अपने को? ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी। और तीसरा क्या पढ़ना है अपने को? हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। और चौथा क्या है? चौथा पढ़ना है अपने को क्या? ओरिजिन ऑफ ओव्यूल। ठीक, ये 4 स्टेप में अपने को पढ़ना है कि सीड हैबिट की उत्पत्ति कैसे हुई, बीज का स्वभाव कैसा है, प्लांट के कैसे हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में। तो कल मैंने आपको बता रहा था कि कुछ जो बीज वाले जो पौधे होते हैं, जो बीजी पौधे होते हैं, तो जो बीजीय जो पौधे होते हैं स्टूडेंट्स, उन बीजीय पौधों के क्या होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो सीड वाले जो प्लांट्स होते हैं, तो सीड वाले प्लांट्स किस में पाए जाते हैं स्टूडेंट? आपके एक तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, और एक किस में पाया जाएगा? एक पाया जाएगा आपके एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। तो इनके कैरेक्टर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका जो प्लांट जो होता है कंप्लीटली क्या होता है, यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, वो डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप होता है, यानी कि यह जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और क्या होता है, पत्ती में बटा हुआ होता है। ये पहला कैरेक्टर बताया था मैंने। फिर दूसरा कैरेक्टर क्या बताया था कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो प्रायः कैसे होते हैं? एनुअल होते हैं। एनुअल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? एक वर्षीय। बाइनियल होते हैं मतलब द्विवर्षीय। और क्या होते हैं आपके? पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब क्या होते हैं? बहुवर्षीय प्रकार के होते हैं। मतलब कि ये हर्ब भी होते हैं, श्रब भी होते हैं और ट्री भी होते हैं। हर्ब, श्रब और क्या होते हैं? ट्री प्रकार के इनका क्या होता है? नेचर होता है। नेचर मतलब इनका प्रकृति होता है। ठीक, ये वाला पढ़े थे। फिर मैंने आपको और बताया था कि इसमें क्या होता है? डेवलप क्या पाया जाता है? इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जो वेस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट? वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और क्या होता है आपका? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का मिलकर बना होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का मिलकर बना होता है। जाइलम जो होता है स्टूडेंट फिर क्या होता है? वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एवं जाइलन फाइबर्स, ये 4 से मिलकर बने होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जाइलम में, जैसे जिम्नोस्पर्म के हम देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाता? वेसल्स आर अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, मतलब इनका अब्सेंट होते हैं। किन में अब्सेंट होंगे? ये जिम्नोस्पर्म में यह नहीं पाए जाते हैं। सेम अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम को भी क्या किया गया है स्टूडेंट? आपके 4 भाग इसके भी होते हैं। एक होता है आपका कंपेनियन सेल, सखी कोशिका, सीयू ट्यूब, फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक है आपका फ्लोएम फाइबर। ठीक, ये 4 चीज पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट कि फ्लोएम जो होते हैं ना, कुछ प्लांट में जो होते हैं, जैसे कि आपका, जैसे जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाता? वेसल्स नहीं पाया जाता। वैसे ही क्या होता है, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के मतलब सखी कोशिका मीन्स कंपेनियन सेल, जो आपका कंपेनियन जो सेल होता है स्टूडेंट्स, वो अब्सेंट होता है। किस में होता है ये? यह जो होता है आपके एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या होता है? अब्सेंट होता है। मतलब कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, वो जो होता है उपस्थित होता है,
ये कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। ठीक है, तथा इसके बाद हम अगला कैरेक्टर देखते हैं, जो बीज वाले पौधे का कैरेक्टर बता रहा हूँ स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होंगे ना, बीज वाले पौधे के बारे में बता रहा हूँ। इनमें अगर बात किया जाए स्टूडेंट, इसमें सेक्स ऑर्गन की बात किया जाए तो जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में क्या होता है, उसमें सेक्स ऑर्गन किस फॉर्म में पाया जाता है, वो कोन के रूप में पाया जाता है। और क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वो डेवलप क्या होते हैं, उसमें फ्लावर पाया जाता है। याद रखेंगे कि फ्लावर जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाए जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं, कोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उनको कोन पाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कौन कौन सा, मेल कोन एंड फीमेल कोन। ठीक है, वैसे ही क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें पॉलन ग्रेन की क्रिया, इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन की क्रिया होगी। पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन पाया जाएगा, तथा पॉलन ग्रेन डेवलप होने के बाद पॉलिनेशन की क्रिया करेगा। और वैसे ही इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ओव्यूल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ओव्यूल कहाँ पाया जाएगा, ओव्यूल जो पाया जाएगा स्टूडेंट्स, वो पाया जाएगा आपके फीमेल गेमिटोफाइट्स में पाया जाएगा। अगर फ्लावर में देखेंगे तो फीमेल फ्लावर में पाया जाएगा। अब पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है, तो मतलब कौन सी क्रिया होगा, परागण की क्रिया होगी, यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया होगी। तो पॉलिनेशन की क्रिया इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पाया जाता है, तभी तो ना मेल गेमिट फीमेल गेमिट से मिलेगा। तो वही क्रिया क्या होगा, आपका पॉलिनेशन कहलाएगा। तो पॉलिनेशन जब होगा तो उसके लिए जैसे कि वायु, जल, पक्षी एटसेट्रा, इंसेक्ट, इन सब के द्वारा क्या होता है, वो एक, ये देखो इसको इस तरह से समझते हैं, ये देखो ये पॉलन ग्रेन हुआ, ठीक है, ये, और ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन, ये हो गया क्या आपका स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हो गया आपका ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और क्या हो गया आपका ओवरी। तो ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, अब अपने प्लांट से क्या होगा, उड़कर तो जाएगा, अपने से तो जाएगा नहीं, किसी की सहायता से जाएगा स्टूडेंट। तो वही क्या कहलाएगा आपका, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। जब ये पॉलिनेशन यहाँ पहुंच जाएगा स्टूडेंट, तो स्टाइल की सहायता से यहाँ पे पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन जो होगा, यह इस ओव्यूल के साथ क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन जो है इसके साथ क्या होगा, आकर मिलेगा। तब कौन सी क्रिया करेगा भाई, वो करेगा आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा। फिर उसके बाद किसका निर्माण होगा, उसके बाद कुछ प्लांट्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। जैसे कि आपका एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की क्या होगी, वहाँ पे क्रिया होती है। फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सीड के अंदर में क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। और एक ही प्लांट में क्या होता है, जब एक बीज के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, एक बीज के अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉली एम्ब्रियो। क्या कहलाता है वो, पॉली एम्ब्रियो कहलाता है, यानी कि बहुभ्रूणिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेगा वो, बहुभ्रूणिता के नाम से इसमें जाना जाता है। ठीक, फिर जो बीज जो प्लांट होते हैं, जो सीड प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणुता होते हैं। मतलब इसमें हेट्रोस्पोरस मतलब समझ रहे हो ना, इसमें स्पोर अलग अलग होंगे। जैसे मेल स्पोर होंगे तो वो छोटे होते हैं, और जो फीमेल जो स्पोर जो होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, कंपेयर टू मेल क्या होते हैं, उनसे थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हेट्रोस्पोरस का क्या होगा, बीज वाले पौधे में क्या होता है, इसमें पाया जाता है।
और इसमें जब सीड का निर्माण होता है तो आप सभी को पता है कि जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सीड जो होता है वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। नेक्ड होते हैं मतलब कि क्या होते हैं, वो नग्न होते हैं। नग्न होते हैं मतलब उसमें सीड कोट का आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते, वो फल के अंदर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें बीज वाले प्लांट का। तो अगर हम पता चलता है स्टूडेंट कि सीड वाले जो बीजी पौधे होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट याद रखेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन होता है, वो ट्रिप्लाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, वो ट्रिप्लाइड होता है। और जो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। याद रखेंगे, ये थोड़ा आपके अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वह ट्रिपलेट फ्यूजन होता है, और जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है स्टूडेंट, एंडोस्पर्म का काम होता है कि यह एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, यह जो होता है यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, आपका पोषण प्रोवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था क्या, जनरल फीचर्स ऑफ क्या होता है, बीजी पौधों के लक्षण, ठीक। चलिए अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या था आपका, हेट्रोस्पोरी। क्या है हमारा टॉपिक, हेट्रोस्पोरी। तो क्या होता है कि जब ध्यान से सुनेंगे, जब क्या होगा, एक ही जाति के, जब क्या होगा, जब एक ही जाति के मतलब कि एक ही स्पीसीज में क्या होता है, जब एक ही स्पीसीज में क्या होते हैं, दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। जब एक ही जाति में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। जो किसके आधार पर, जो अगर देखा जाएगा तो वो एक तो होगा आपके साइज के आधार पर, और दूसरा होगा आपके STRUCTUR स्ट्रक्चर के आधार पर, तथा उसके नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर क्या होते हैं, या फिर नंबर के आधार पर, या दोनों स्पोर के डेवलपमेंट पैटर्न के आधार पर, डेवलपमेंट पैटर्न के आधार पर वो सब क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि जब क्या होगा, कोई एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज में क्या पाया जाएगा, दो अलग अलग प्रकार की स्पोर पाए जाएंगे, जो या तो उसके साइज के आधार पे, या उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, या उनकी संख्या के आधार पे, या उनके डेवलपमेंट के आधार पर वो क्या होते हैं, दोनों जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होंगे, दोनों जो स्पोर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो जो इस तरह का जो स्पोर्स होता है स्टूडेंट, वही क्या कहलाता है, आपका हेट्रोस्पोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हेट्रोस्पोरी कहलाता है। तो एक लाइन और मैं क्लियर कर दूं, जब एक ही प्रकार के स्पीसीज में जब दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, जो संख्या, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, नंबर, डेवलपमेंट पैटर्न के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उसको हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। और ऐसे स्पोरस को, जो हेट्रोस्पोरी कहला रहा है ये पैटर्न मेथड, और ये ऐसे स्पोर जो हेट्रोस्पोरी होते हैं, ऐसे स्पोर को क्या कहा जाता है, ऐसे स्पोर को हेट्रोस्पोरस या हेट्रोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। और ये जिन पौधों में पाया जाता है उन्हें हेट्रोस्पोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है, हेट्रोस्पोरस। मतलब देखो, ये प्रोसेस हो गया, दो अलग अलग पाया जा रहा था तो उसको हेट्रोस्पोरी कहा जाता है, और जो इस प्रकार का स्पोर पाया जाता है उसको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है, और इस प्रकार का जिस प्लांट में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हेट्रोस्पोरस कहा जाता है, ठीक है। और हेट्रोस्पोरस जो होता है स्टूडेंट, वो वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस में पाया जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस
गेमस। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस मतलब समझ आ रहा होगा आपको, क्रिप्टोगेमस मतलब होता है अपुष्पोद्भिद। तो एक ही तो दिख रहा है जिसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, वो कौन है आपका? टेरिडोफाइटा। क्या होता है वो आपका? टेरिडोफाइटा होता है। उसी में क्या होता है? ये पाया जाता है। उसी में क्या होता है? टेरिडोफाइटा में क्या होता है? ये पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसके स्पोर की संख्या स्ट्रक्चर के आधार पर, तो इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट? स्पोर को क्या किया जाता है? दो भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। स्पोर्स को क्या किया जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका होमोस्पोरस और दूसरा होता है आपका क्या? हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस और दूसरा क्या होता है आपका? हेट्रोस्पोरस। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए होमोस्पोरस क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, होमो मतलब क्या हो गया? बराबर। होमो मतलब क्या हो गया? बराबर। तो होमो मतलब क्या हो गया? बराबर। जब एक ही पौधे पर केवल एक ही प्रकार के क्या होते हैं? स्पोरेंजिया पर स्पोर का पाया जाना है, होमोस्पोरस कहलाता है। एक ही प्रकार के प्लांट पर एक ही प्रकार का स्पोर का बनना क्या कहलाता है? होमोस्पोरी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? होमोस्पोरी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? होमोस्पोरी कहलाता है। और इस प्रकार के प्लांट को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के प्लांट को होमोस्पोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? होमोस्पोरस प्लांट कहलाता है। जैसे लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ठीक है ना। लाइकोपोडियम और इक्विसिटम ये जो होता है वो किसके एग्जाम्पल है? आपके होमोस्पोरस के एग्जाम्पल है स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या करते हैं? इसके कैरेक्टर देखते हैं। किसके? होमोस्पोरस के हम कैरेक्टर की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट इसमें? सबसे पहले तो ये होता है कि इनमें पाए जाने वाले स्पोर जो होते हैं कैसे होंगे? स्पोर्स आर इक्वल, मतलब सब क्या होंगे? सब समान होते हैं। किस किस के आधार पर? शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, नंबर के आधार पर, डेवलपमेंट पैटर्न के आधार पर, सब में क्या होते हैं? स्पोर जो होते हैं वो समान होते हैं। इसके स्पोरेंजिया में क्या होगा? क्योंकि आप सभी को पता है स्पोर जो होता है वो किसके अंदर, देखो ये इस टाइप से पढ़े आप लोगों ने, इसको स्पोरोफिल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया कहा जाता है। और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? आपका स्पोर कहा जाता है। तो स्पोर किसके अंदर बनता है? स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? स्पोरेंजिया। तो होमोस्पोरस में याद रखेंगे कि स्पोर की संख्या जो होती है स्पोरेंजिया के अंदर में ज़्यादा मात्रा में बनती है, नंबर्स क्या होंगे? ज़्यादा बनती है। ठीक। दूसरी अगर बात की जाए तो इनकी जो संख्या क्या होते हैं? साइज अगर बात की जाए, ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो मतलब सीधी सी बात है स्टूडेंट, साइज कैसा होता है इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। तो साइज छोटा होने के कारण क्या करते हैं? इसे माइक्रोस्पोर के नाम से इसे जाना जाता है। माइक्रोस्पोर का नाम से जाना जाता है। और जब माइक्रोस्पोर के रूप में इसे जाना जा रहा है स्टूडेंट, इसका निर्माण करने वाले माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन करने वाले जो स्पोरेंजिया होंगे उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या कहा जाएगा उसे? माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक। तो ये हुआ आपका क्या? होमोस्पोरस। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आपका क्या था? हेट्रोस्पोरस। क्या है आपका? हेट्रोस्पोरस। तो क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि जस्ट अपोजिट कर दो, जब एक ही जाति के प्लांट में दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं जो शेप, साइज, नंबर, डेवलपमेंट पैटर्न के आधार पर अलग अलग शो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हेट्रोस्पोरस कहलाते हैं। ठीक है। और ऐसे पौधे को हेट्रोस्पोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपको अब पता चल गया। तो आप देखोगे, जब देखोगे तो जो टेरिडोफाइटा जो होता है उसके अंतर्गत जो 8 जो जीनस जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? हेट्रोस्पोरस पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखोगे तो सबसे पहला नाम तो आपको ये याद हो गया होगा आपका, जिसका नाम था क्या? सिलेजिलेना जीनेला
आइसोइड्स, आइसोइड्स, मार्सिलिया, 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 साल्विनिया, साल्विनिया, एजोला। ठीक है, ये 5 आप लोग बेसिक याद रखिए कि सभी जो होते हैं इसमें क्या होता है, हेट्रोस्पोरस क्या होता है, हेट्रोस्पोरस पाया जाता है। ठीक, सिंपल सा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट इसके कैरेक्टर की, विशेषता की बात कर लेते हैं। हेट्रोस्पोरस के कैरेक्टर की बात करते हैं, यानी कि विशेषता की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है स्टूडेंट कि इसमें क्या होता है कि स्पोर जो होते हैं, पहला जो होते हैं इसमें स्पोर्स कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। एक मिनट रुकेंगे ना थोड़ा सा। हाँ, क्या होता है इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, और इसमें स्पोर क्या होते हैं, अलग अलग बनते हैं स्टूडेंट। तो एक जो स्पोर जो बनता है वो छोटा बनता है, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोर। और एक जो स्पोर जो बनता है बड़ा बनता है उसे क्या कहा जाता है, आपका मेगा स्पोर कहते हैं। इस माइक्रो और मेगा स्पोर्स। ठीक है, माइक्रो स्पोर जो बनता है वो किसके अंदर बनेगा, वो माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। और मेगा स्पोर किसके अंदर बनेगा, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के अंतर्गत बनता है। ठीक है, और याद रखेंगे कि माइक्रो स्पोर की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और मेगा स्पोरेंजियम की संख्या, क्योंकि साइज बड़ा होता है इसलिए इसकी संख्या कैसी होती है, कम होती है। और इसका साइज कैसे होता है, ये बड़ा होता है, इसकी साइज बड़ा होता है, इसकी ये मेरा पेन टैप का सेंसर है जो एकदम कभी एक्टिव हो जाता है। तो याद रखेंगे माइक्रोस्पोर की संख्या क्या होती है, बहुत संख्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये कैसी होती है, इसकी आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और ये मेगा का कैसा होता है, मेगा का जस्ट अपोजिट होता है, इसकी संख्या क्या हो, इसका आकार बड़ा होता है लेकिन संख्या कैसी होती है, इसकी कम होती है। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट पाया जाता है, संख्या ज़्यादा है तो इसलिए छोटा है, संख्या कम है इसलिए क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, और फिर यही क्या होते हैं, फिर मेगा स्पोर जो होता है ना, वो मेगा स्पोर अंकुरित होकर ही क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे। और ये माइक्रो जो है डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रो मतलब होगा मेल गैमेटोफाइट का, और ये किसका करेंगे, आपका फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये थी आज की क्लास स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए मैं आपको एक सेलेजिलेना से एक टॉपिक से समझाता हूँ। लास्ट पॉइंट देखिए क्या होता है कि ये हो गया आपका मेल गैमीट। कौन सा गैमीट, मेल गैमीट हो गया। ये हो गया उसका क्या, फीमेल गैमीट। ये भी कैसा है, हैप्लाइड है। ये भी कैसा है, हैप्लाइड है। दोनों के मध्य में क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद क्या होगा, दोनों में क्या होगा, फ्यूज़न हुआ तो फिर डिप्लॉइड क्या बनेगा, यहाँ जायगोट बनेगा। फिर जायगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट भी बनाएगा तो कैसा होगा, वो डिप्लॉइड होगा। और फिर इसके बाद फिर जब स्पोरोफाइट मतलब समझ रहे हो ना, स्पोरोफाइट मतलब क्या होता है, स्पोर। स्पोरोफाइट मतलब क्या होता है, स्पोर। तो आप लोगों को अभी पढ़े हो स्पोर, तो 2 अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। 2 अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। एक बनेगा आपका माइक्रो स्पोरेंजिया और एक बनेगा मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। अब मेगा स्पोरेंजिया बन गया तो भाई अब मेरे को बताओ, मेगा स्पोरेंजिया जब बनेगा तो मेगा स्पोरेंजियम से क्या बनेगा, मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और इधर से जो है आपका माइक्रो से क्या बनेगा, माइक्रो से बनेगा माइक्रो स्पोर। क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर।
फिर ये माइक्रोस्पोर जब हो जाएगा तो सेम इसके बाद क्या होगा, मेगा से मेगा फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा आपका, गेमिटोफाइट आएगा। और वैसे ही क्या होगा आपका, माइक्रो से क्या होगा आपका, मेल गेमिटोफाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों कैसी अवस्था में हो जाएंगे, ये स्पोरोफाइट होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों रहते हैं हैप्लॉइड अवस्था में पाए जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से कि मेल गेमेटोफाइट जो होता है, सॉरी हेटेरोस्पोरी जो होता है वो क्या किस तरह से पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट आज की क्लास। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी कब, कल हम इसके आगे का इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी और ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।